हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में संविधान से रिलेटेड नागरिकता चैप्टर से प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग कौन सा है? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 7 या फिर भाग 9? तो भाग 2 में हम पाते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। फिर अगला है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? कैन वही है, भाग 2 में है। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, आंसर होगा सी। फिर अगला है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? एक, अवयस्क बच्चे जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। एक, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रस्तावित हो गए। या फिर डी, एक व्यक्ति के परपोते परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु पितामह पितामही कहाँ संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक हो। तो देखिए, इनमें से ए, बी और डी तीनों सही है, लेकिन वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रस्तावित हो गए वो भारतीय नागरिक होने के पात्र नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोहरी, उपयुक्त तो दोनों, एकहरी। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है, अर्थात हमें केंद्र की नागरिकता लेनी होती है, राज्य की अपनी कोई विशिष्ट नागरिकता नहीं है, क्योंकि क्या है भारत? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। नहीं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, सॉरी, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का क्या किया गया है? सिद्धांत स्वीकार किया गया है। वहाँ पे सेंट्रल की अलग से सिटीजनशिप होती है और स्टेट अपनी अलग से देता है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिक की पहचान करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, या फिर विदेशी द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना। और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से क्या था कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था, जिसके तहत एनआरसी लग रहा था असम में, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान की जा रही थी। ठीक है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसीलिए ही लाया गया था। और इनमें वे मतलब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित वे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह। ठीक है, इसीलिए इसमें इतनी रैलियां निकली थी, इसका विरोध भी हुआ था। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। कौन से द्वारा नहीं कर सकते? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। साथ ही साथ अपना क्वेश्चन, अपना आंसर भी बताते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भी भारत की नागरिकता नहीं पा सकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? वंशक्रम है, पंजीकरण है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना है, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। ये गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतःस्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारतीय मूल व्यक्तियों पीआईओ को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। अ, अंतः अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों की श्रेणी के बारे में यह भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ को जो अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है। यह ओसीआई को भारत के आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा देता है। यह ओसीआई को अ, भारत में बिना वीज़ा के यात्रा करने की मंजूरी देता है। तो देखिए, यहाँ पे हमें पहले जानना होगा कि 3 प्रकार के प्रवासी भारतीय होते हैं। ठीक है, एक होता है एनआरआई, ठीक है, नॉन रेसिडेंस इन इंडिया।
एक होता है PIO और एक होता है OCI यानी ओरिजिन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा PIO है इसे वर्तमान में समाप्त करके OCI में मिला दिया गया है। तो जो ये 2003 में भारतीय के नागरिकता अधिनियम की बात हो रही है, इसमें क्या क्या होता है, या भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी PIO को जो अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के OCI कार्ड प्रदान करता है। OCI PIO उसको ना किसी किसी बात में बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, तो इसे क्या OCI कार्ड्स प्रदान करता है। और आंसर है इसमें, नहीं नहीं सॉरी, यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। और तीसरा है OCI को भारत के आम चुनावों में मतदान करने की अनुज्ञा करता है। ये थर्ड भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी हमारा सही है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आंसर बी हो जाएगा, इसमें आंसर बी। फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं, सेकंड गलत है। ठीक है, या भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। और OCI भारत के आम चुनाव में मतदान कर सकते हैं, NRI भी कर सकते हैं, लेकिन क्या किया जाता है, इनका वोट जो होता है आसानी से काउंट नहीं होता है। जब निर्णायक मत की जरूरत होती है, कुछ ही वोट कम पड़ रहे होते हैं, तभी ये वोट्स खुलते हैं। फिर अगला है, नागरिकता का अर्थ है नागरिकों को पूर्ण सिविल राजनैतिक अधिकार, लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, संघ और विधानसभाओं के सदस्य बनने का अधिकार। तो देखिए नागरिकता का ये तीनों अधिकार है, ठीक है, पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार भी हो, मतदान के देने का भी अधिकार हो और सदस्य बनने का भी अधिकार हो, MP और MLA बनने का भी अधिकार हो। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, तीनों। फिर अब अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया गया है। 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम, जनगणना अधिनियम 1947 या UID अधिनियम 2010। तो 2004 में संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत ये बना था, NRC जिसको कहते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। फिर अब अगला है, भारतीय संविधान के भाग 2 किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 है, 5 है अनुच्छेद 5 से 11 तक ये नागरिकता के प्रावधान करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। तो राष्ट्रपति जी को प्राप्त है, आपको पता होगा राष्ट्रपति को नागरिकता निर्धारण का सर्वे सर्वा है। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। तो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति नागरिकता अधिनियम 1955 में ही बता दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधित नहीं किया गया है। 1986, 63, 2003 और 15। तो देखिए नागरिकता संशोधन अभी तक कुल 6 बार संशोधित हो चुका है। कब कब, 86 में हुआ है, 3 में हुआ है, फिर 5 में हुआ, 15 में हुआ और अभी अभी एक 19 में हुआ था। ठीक है, और 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये अच्छे से याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। फिर अगला है, भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं। तो 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब जिनमें भी आपके 15, 16, 19, 29 और 30 ना हो वही होंगे। तो इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें ना ही 15 है, ना ही 16 है, ना ही 19 है, ना ही 29 है और ना ही 30 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, कानूनी दर्जे का अधिकार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित कौन कौर वर्ग कौन है। नागरिक, अन्य देशीय, राज्यविहीन व्यक्ति, शरणार्थी। नागरिक, शत्रु मित्र, शरणार्थी, अन्य देशीय, शत्रु मित्र, शत्रु, शरणार्थी, शरणार्थी या राज्यविहीन व्यक्ति। तो हमारे यहाँ पे आंसर आंसर हो जाएगा ये अन्य देशीय, राज्यविहीन, शरणार्थी। फिर अब अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है। नागरिकता
अधिनियम 1955 नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात करता है, तो यहाँ पे ये दोनों ही कथन गलत हैं। किसी भी प्रकार के आधार की बात नहीं करता है, 5 आधारों की बात करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय नागरिकता द्वारा दिए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान करता है? यह अधिनियम, यह 1955 की नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु भी शामिल है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा धारा 10। ठीक है। और 2015 में किस कार्ड धारक का विलय किसमें किया गया था? मैंने आपको पहले ही बताया कि पीआईओ का ओसीआई में कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।